गोरक्षपीठ में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह संपन्न हुआ। श्रद्धांजलि सभा गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वर्तमान गोरक्षपीठाधीश्वर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई संत और अनुयायी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का सानिध्य गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश भर के सनातन धर्मावलंबियों के लिए बेहद करीब का अनुभव रहा। महंत अवैधनाथ ने अपना पूरा जीवन देश और धर्म की सेवा में समर्पित किया और इसके साथ ही सीएम ने यह भी याद दिलाया कि जब देश गुलाम था तब 1932 में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। इसके बाद स्वतंत्र भारत में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में भी महंत दिग्विजयनाथ ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि उस समय संसाधन सीमित थे, लेकिन महंत दिग्विजयनाथ ने अपने प्रयासों से विश्वविद्यालय की नींव रखी और शिक्षा क्षेत्र में योगदान भी दिया है। पूज्य महाराज जी की आज 11वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए गोरक्षपीठ की ओर से, उससे संबद्ध संस्थाओं की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूज्य महाराज जी का सानिध्य गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को और देश भर के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत नजदीक से मिला था। पूरा जीवन ही उन्होंने देश और धर्म के लिए समर्पित किया था। देश और धर्म के प्रति उनका जो भाव था वह अपने पूज्य गुरुदेव योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के ही उन मूल्यों और आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था, जिनके लिए महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने यावत जीवन संघर्ष किया था और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के लिए ये दोनों संत जीवन पर्यंत लगे रहे। याद करिए, जब यह देश गुलाम था 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए महंत दिग्विजयनाथ ने जो यज्ञ शुरू किया है उसे महंत अवैधनाथ ने अपने जीवन का ध्येय बनाया। वो समाज को तोड़ने वाली ताकतों के प्रति सतर्क रहते और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए लगातार काम करते थे। सीएम ने कहा है कि जीवन के हर एक क्षेत्र में दोनों संतों की सहभागिता रही। दूसरी तरफ देश आजाद हुआ है तो आजाद भारत में आजादी के अनुरूप गुलामी के अंशों को समाप्त करने का भाव हर भारतवासी के मन में पैदा हो। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए उस यज्ञ में भी महंत दिग्विजयनाथ जी ने जो शुभारंभ किया था, उस यज्ञ में मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज 1983 से लेकर के 1983 में जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति बनाई तो 1983 से लेकर के जीवन पर्यंत यानी 2014 में जब तक उन्होंने उनका भौतिक शरीर था, राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में उस अभियान को भी उन्होंने अपने जीवन का एक मंत्र बनाया था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामायण के मुताबिक किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना समानता धर्म का पहला संस्कार है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लिए रवाना हुए। वहीं कार्यक्रम में संतों ने भी अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की।